हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूँ शुभांगी श्रीवास्तव एंड विशिंग ईच एंड एवरी वुमेन अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। आज का मेरा ये वीडियो वुमेन्स डे स्पेशल है। फेमिनिज्म वर्ड आप सबने सुना होगा, पर मैं फेमिनिज्म का वही घिसा पिटा वर्जन नहीं सुनाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि असल में फेमिनिज्म होता क्या है। क्या सिर्फ एक औरत ही फेमिनिस्ट हो सकती है? क्या कोई मर्द फेमिनिस्ट नहीं हो सकता? इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आजकल मैं देख रही हूँ कि फेमिनिस्ट वर्ड का बहुत गलत मतलब निकाला जा रहा है। चाहे लड़का हो या लड़की, फेमिनिस्ट वर्ड को एक बहुत बैड वर्ड की तरह यूज किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं फेमिनिज्म आखिर है क्या। अगर सीधे शब्दों में बताया जाए तो फेमिनिज्म का मतलब है अ वुमन शुड हैव इक्वल राइट्स एज ऑफ अ मैन। एक औरत के पास अपने खुद के फैसले लेने का पूरा पूरा हक होना चाहिए, जैसे कि एक मर्द को होता है। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, शादी करनी है नहीं करनी है तो कब करनी है, बच्चे करने भी हैं कि नहीं करने हैं, और करने हैं तो कब करने हैं, करियर क्या बनाना है, जॉब क्या करना है, कब तक जॉब करना है, करना भी है कि नहीं करना है। ये सारे फैसले उसके खुद के होने चाहिए। कोई मर्द, कोई परिवार, कोई माँ बाप, कोई सास ससुर उसको ये ना बताएं कि उसे क्या करना है। ये सारे फैसले वो खुद ले सके, वो भी बिना किसी गिल्ट या दबाव के, क्योंकि हम सब औरतों में बहुत सारा गिल्ट होता है। हमारी परवरिश ही ऐसी होती है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा पहले परिवार है, पहले हस्बैंड है, बच्चे हैं, फैमिली है, उसके बाद आपको। तो हम अपनी मर्जी से कोई काम कर ही नहीं पाते, और अगर करते भी हैं तो उसमें इतना सारा गिल्ट लेके काम करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। उसका गिल्ट हम अपने अंदर रखते हैं कि ये हमारी गलती है कि हम नहीं दे पा रहे, जो कि गलत है। हर लड़की को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का राइट हो। जैसे एक लड़के से हम शादी के बाद ये नहीं पूछते कि बेटा शादी के बाद तुम जॉब कंटिन्यू करोगे या नहीं, वैसे ही हम एक लड़की से भी ये सवाल न करें। बच्चे होने के बाद जैसे एक फादर से सवाल नहीं किया जाता कि तुम बच्चे को और ऑफिस को सही से मैनेज कर पाओगे कि नहीं, ये सवाल औरत से भी नहीं पूछना चाहिए। अगर मर्द कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? बच्चे तो दोनों के हैं, जिम्मेदारियां भी दोनों की हैं, तो सिर्फ औरत से ही एक्सपेक्ट क्यों किया जाता है कि वो ही घर संभाले या वो ही बच्चे पाले? इसे ही कहते हैं फेमिनिज्म। और इस फेमिनिज्म का बेस है, इस फेमिनिज्म का आधार है इक्वालिटी। मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, बोथ हैव इक्वल राइट्स। अगर लड़की लड़के के बराबर है तो लड़के भी लड़की के ही बराबर है। पर पता नहीं क्यों आजकल फेमिनिज्म को बहुत ही गलत डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे बैड वर्ड माना गया है। वर्ड बैड नहीं है, इसका यूज बैड हो रहा है, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एकदम वैसा ही है जैसे धर्म के साथ होता है। कोई भी धर्म खराब नहीं होता, पर धर्म की वजह से जो दंगे फसाद होते हैं, राइट्स होते हैं, वो खराब होते हैं। उनकी वजह से जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो खराब होते हैं। ठीक यही चीज फेमिनिज्म के साथ भी है। फेमिनिज्म खराब नहीं है, पर उसे हम गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, गलत तरीके से उसका यूज कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ, और लड़की होने के बावजूद मैं ये मानती हूँ कि आजकल बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कि फेमिनिज्म वर्ड का या अपने लड़की होने का या अपने लिए बनाए गए राइट्स का मिसयूज कर रही हैं, लोगों को फंसाने में, लोगों से अपने काम करवाने में। मैं खुद देख रही हूँ ये, और जो गलत है वो गलत है, चाहे वो लड़का करे या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर फेमिनिज्म कहता है कि नशा करना, नशे में धुत होना जितना लड़की के लिए खराब है उतना ही लड़के के लिए भी खराब है, पर लड़कियां इसका मतलब निकालती हैं कि अगर लड़का पी सकता है तो लड़की क्यों नहीं? वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? अगर लड़का पी सकता है तो लड़की भी पिएगी, हमारा भी राइट है। ये गलत है। ये सिर्फ नजरिए का फर्क है, परसेप्शंस का डिफरेंसेस है। एक ग्लास आधी भरी है या आधी खाली, ये सिर्फ परसेप्शन पे डिसाइड होता है कि आपका नजरिया कैसा है। जो पॉजिटिव होगा उसे आधी भरी ग्लास दिखेगी, और जो नेगेटिव होगा उसे आधी खाली ग्लास दिखेगी। लड़कों से बराबरी करने के चक्कर में हम लड़कियां मॉरल एथिक्स और वैल्यूज को ही भूलती जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मॉरल एथिक्स और वैल्यूज सिर्फ लड़कियों के लिए है, बिल्कुल नहीं, ये लड़कों के लिए भी उतना ही है। पर कम से कम हम तो वो काम ना करें जो वो कर रहे हैं। उन्हें सही करते करते हम अपने आप को क्यों गलत कर रहे हैं? अभी 2 साल पुराना लखनऊ का ही एक इंसिडेंट था। एक लड़की ने एक लड़के को बीच चौराहे पे 22 थप्पड़ मारे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस कैब ड्राइवर की गाड़ी हल्की सी टच कर गई थी लड़के को। ये उस लड़की का कहना था, पर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर सिर्फ लड़की होने की वजह से उस लड़की ने उस लड़के को 22 थप्पड़ मारा, और किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अभी यही वो लड़का पलट के उस लड़की को एक थप्पड़ मार देता तो वो लड़का जेल में होता। इसी को कहते हैं फेमिनिज्म का गलत फायदा उठाना, कि आप लड़की हो इस वजह से आपने उस लड़के को 22 थप्पड़ मार, वो भी सबके सामने। ये गलत है। अगर ये काम लड़का करता तो भी उतना ही गलत होता जितना गलत तब है जब आपने किया। मैं नहीं कह रही कि सारी लड़कियां ही गलत हैं, सभी ऐसे ही हैं, पर आज के जमाने में ये फर्क कर पाना कि कौन सही है और कौन गलत बहुत मुश्किल है।
गलत लड़कियों की वजह से लोग सही लड़कियों पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी गलत नजर से देख रहे हैं। मेरे कॉलेज में कुछ लड़कियां थी जो कि पीरियड्स का बहुत गलत फायदा उठाती थी। पीरियड्स और मूड स्विंग्स की वजह से अपने बॉयफ्रेंड से बहुत सारी ऐसी बातें मनवा लेती थी जो शायद वो कभी भी करना पसंद ना करे। उनसे शॉपिंग करवाना, उनके सारे नखरे झेलना, वो सब करवाती थी। मैंने यहाँ तक देखा है कि लड़कियां अपने लिए बनाए हुए राइट्स का, कानून का भी गलत इस्तेमाल कर रही हैं। सीधे साधे लड़कों से सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही हैं, अपनी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए शादी कर रही हैं, और अगर उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो तो उन्हें और उनके घर वालों को धमका भी रही हैं कि मैं तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अंदर करा दूंगी, तुम्हारी पूरी फैमिली को अंदर करा दूंगी। ऐसे बहुत से केसेस हैं, ऐसे बहुत से केसेस आजकल न्यूज में भी आ रहे हैं। इसीलिए लोगों ने फेमिनिज्म वर्ड को बैड वर्ड माना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फेमिनिज्म की वजह से हो रहा है। और ये फेमिनिज्म की वजह से नहीं है। फेमिनिज्म कभी कहता ही नहीं है कि आप ये काम करो। लड़कियों ने फेमिनिज्म वर्ड का गलत मतलब निकाला है, गलत तरीके से यूज किया है, वो गलत है। फेमिनिज्म का मतलब है लड़के और लड़कियों के हक बराबर के हैं, पर जहाँ हक आता है वहीं जिम्मेदारी भी आती है। आपको बराबर का हक तो चाहिए, पर आप बराबरी की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। फेमिनिज्म कहता है कि अगर घर के काम लड़की कर रही है तो लड़के को भी करना चाहिए। फेमिनिज्म कहता है कि अगर घर की जिम्मेदारी फाइनेंशियली लड़का उठा रहा है और अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उस लड़की को भी फाइनेंशियली अपने हस्बैंड की हेल्प करनी चाहिए घर चलाने में। तभी माना जाता है बराबरी का रिश्ता, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो तो आपको हक जताने का भी कोई हक नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो यही है फेमिनिज्म, कि अगर आपका हस्बैंड आपको डिनर करा रहा है तो आप उसके लिए मूवी टिकट्स खरीद दो। अगर वो आपको कोई ड्रेस गिफ्ट कर रहा है तो आप उसके लिए कोई और चीज खरीद दो, पर सब कुछ उससे एक्सपेक्ट मत करो। ये क्या बात हुई कि वो बॉयफ्रेंड है या वो हस्बैंड है तो वही सारे खर्चे उठाए, वही नखरे भी झेले, वही आपकी बातें भी सुने, वही आपसे थप्पड़ भी खाए, और आपको पलट के एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि आप लड़की हो। लड़की पे हाथ उठाना गलत है। लेकिन क्या रिस्पेक्ट पाने का हक सिर्फ लड़कियों का है? क्या लड़के रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते? हाथ उठाना जितना लड़के के लिए गलत है उतना ही लड़की के लिए भी गलत होना चाहिए, और गलत है भी। आपको खिलाने पिलाने, आपकी शॉपिंग कराने की जिम्मेदारी जितने लड़के की है उतनी ही आपकी भी है, सिर्फ अकेले उसके की नहीं है। ही इज नॉट योर फादर, सो डोंट बी हिज डॉटर। अगर बराबरी और हिस्सेदारी की बात हम लड़कियां करती हैं तो बराबरी दोनों तरफ से होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। इफ विमेन डिजर्व रिस्पेक्ट देन मेन ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट पे सिर्फ विमेन का कॉपीराइट नहीं है। इस विमेन्स डे पे हम लड़कियों को ये समझना होगा कि इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। जिस दिन इज्जत कमाने वाला काम करोगे इज्जत आपको जरूर मिलेगी, और अगर ना मिले, अगर आपके 100% देने के बावजूद भी आपको इज्जत ना मिले, चाहे वो जॉब हो या रिलेशनशिप हो, निकल जाओ वहां से। अगर आप सही हैं, आपने अपना 100% दिया है, तो बिल्कुल भी अत्याचार मत सहो, बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट मत सहो। लेकिन अगर आप ही गलत हो, अगर आप मिसयूज कर रहे हो फेमिनिज्म वर्ड का, अगर आप मिसयूज कर रहे हो अपनी लड़की होने के राइट्स का, तो इतना ध्यान रखो कि ये दुनिया गोल है। आज तेरी बारी, कल मेरी बारी, दुनिया बारी बारी। कभी ना कभी आपका भी दिन आएगा, जो करोगे वो ही भुगतोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि किसी को इतना मत परेशान करो कि जब बारी आपकी आए तो आप उस दर्द को झेल ही ना पाओ। फेमिनिज्म कोई गलत शब्द नहीं है, ये एंटी मैन नहीं है। एक मर्द भी फेमिनिस्ट हो सकता है, और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड है। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। घर के कोई भी रूल रेगुलेशंस हो, कुछ भी हो, दोनों के लिए इक्वल है। किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम नहीं। चाहे करियर की बात हो, घर के काम हो, कपड़ों की बात हो, या कोई भी और छोटी से छोटी चीज हो, सबके अपने अपने फैसले होते हैं। कोई भी अपना फैसला किसी पे भी थोपता नहीं है कभी भी। मेरे फैसले हैं और उनके फैसले उनके फैसले। हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। घर में जितना फाइनेंशियली मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं उतना ही मैं भी सपोर्ट करती हूँ। अगर वो मुझे खाना बना के खिलाते हैं तो मैं उनकी गाड़ी साफ कर देती हूँ। अगर वो मुझे ड्रेस गिफ्ट करते हैं तो मैं उनके लिए कोई एक्सेसरी गिफ्ट कर देती हूँ। और इसीलिए मुझे कभी भी प्यार इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ी इस घर में। मुझे हमेशा बिना मांगे ही मेरे हिस्से की प्यार, मेरे हिस्से का इज्जत मुझे मिला है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की है। मैं अपने तरफ से सही हूँ, इसलिए मेरे साथ भी सही होगा, कभी गलत होगा ही नहीं। इसे कहते हैं रियल फेमिनिज्म। जैसे कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरीके से एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। वो कोई भी हो सकता है, आपके फादर, आपका भाई, आपके हस्बैंड, आपका बेटा, कोई भी हो सकता है जो आपको सपोर्ट करे, आपको पुश करे। अगर कोई आपके सारे नखरे उठा रहा है, सारी बातें झेल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे डरता है या वो आपसे कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपकी गलतियों से भी ज्यादा प्यार वो आपसे करता है। इसलिए उसकी इज्जत करिए, उसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। लड़की होने का गलत फायदा मत उठाइए। मैं आपको कोई भगवान या देवी बनने को नहीं कह रही, आपको महान बनने को नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको इंसान बनने को कह रही हूँ। उतना तो हम सब कर सकते हैं ना। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरी सोच पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर करिएगा।
उस हर औरत तक पहुंचाइएगा जिसे आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं, जिसे ये मैसेज देना चाहते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना होगा कि गलत को सही करते करते कहीं हम खुद ही गलत ना हो जाए। इसी मैसेज के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले संडे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।